मेरी जर्नी 51 इयर्स पहले शुरू हो गई। कुछ एबीसी मालूम नहीं था ट्रांसपोर्ट के बारे में। Why have you not retired? I will not retire. इस सैलरी में तो मेरा कुछ होगा नहीं। What you will do? Good morning, friends, and welcome to iShare Presents Moving India with Nai Soch, a Trans India exclusive. First of all, a very happy new year to all our viewers, and we are delighted to kickstart 2026 with a very exciting episode of Moving India with Nai Soch, presented by iShare. Logistics is all about moving, be it cargo or people. And we have seen how the industry has transitioned over the years. However, there are organizations that started off decades ago and have withstood the test of time to become institutions today. Nowadays, we associate Nai Soch with the new gen transporters. But seeds of Nai Soch were sowed by this veteran more than 5 decades ago. While the company that we will be discussing today is over 4 decades old, the founder is still a guiding force for the company along with his partners, both of whom are pillars of support for the next gen managing the affairs in the present day. We are extremely delighted to have with us Ashok Kothari, who founded Rima Transport in 1983 and was then joined by Dilip Naik as a partner. Their Nai Soch for Moving India kept evolving, and today we know them as a leading company in the space. The duo got further support when Vishwas Naik also joined the business and handled operations from Goa, which continues to date. However, Moving India and moving Rima Transport with their Nai Soch today are Rima Jogani and Tanvi Naik. But in the spotlight today is the founder of Rima Transport, Ashok Kothari, who named the company after his daughter. Let's hear it from Ashok Kothari as he takes us through the journey of moving India with his Nai Soch. अशोक भाई, सबसे पहले ये बताइए आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कब और कैसे आए? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते करता हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में मैंने 3 व्हीलर टेम्पो हमारे सूरत आइस फैक्ट्री में लिया था। वो 3 व्हीलर टेम्पो लिया तो चल गया थोड़े दिन में। अच्छा, वो गाड़ी पलटी हो गई, जल गया। तो मेरे को बॉम्बे आना था उस टाइम पे, मैं सूरत में था। तो मैं बोला मैं बॉम्बे जाता हूँ, बॉम्बे ये भी रहूँगा, सूरत में मज़ा नहीं है। तो वो 3 व्हीलर सांगी कर कंपनी की वो 3 व्हीलर आते हैं ना ऐसे, वो टाइप का ये टाइप का एक वो टेम्पो लिया, उसको बनाया, रिपेयर किया। और रीना जो बड़ी बेटी है उससे नारियल फोड़ा, कंपनी चालू की। कुछ एबीसी मालूम नहीं था ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये कौन से साल की बात होगी? ये बात है 1974। मीन्स मेरी जर्नी 51 इयर्स पहले शुरू हो गई। आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ ट्रांसपोर्ट बिफोर 51 इयर्स। बट ट्रांसपोर्ट हैपेंड बाय एक्सीडेंट। अपने फ्लैग से खरीदा, इट वाज नॉट प्लान। वो टेम्पो लिया था, सूरत चलाया, थोड़ा भाजी वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह में फिर स्टार्ट किया। तो वहाँ वो कंपनी छोड़नी थी मुझे, आइस फैक्ट्री में था, मैं पार्टनर था। वो कंपनी मुझे छोड़नी थी, मुझे बॉम्बे आना था। तो मैंने सोचा चलो अभी ट्रांसपोर्ट चालू करते हैं। मैं रहता था पेडर रोड में, वो 3 व्हीलर टेम्पो वो गली में पीछे करमेका रोड के कॉर्नर पे हम लोग पार्क करते थे। अच्छा, एक उस जमाने में मोबाइल नहीं था ना, उस जमाने में टेलीफोन, वो काला वाला टेलीफोन आता है ना, नंबर सब दिमाग में रहते बिल्कुल। और वगैरह का बिजनेस हमारा उस टाइम पे डाउनफॉल था। तो बोला चलो भी, बोले 2-3 टेम्पो और ले लेते हैं। सीधे से लोन लिया, पैसा तो था नहीं जेब में, लोन लिया फ्रेंड्स लोग से, इंटरेस्ट पे किया, रिलेटिव से लिया, और वो 3 छोटे 4 व्हीलर ला दिए नाम कंपनी का, शुरू किया अंडर द नेम ऑफ। पहले वो रिंकू सर्विस किया, उसके बाद में हमारी बेटी आई तो उसके नाम से हमने बोला चलो एक पिताजी को भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोल लेते हैं। तो रीमा ट्रांसपोर्ट के नाम से बिजनेस शुरू कर दिया अंधेरी में। Coming up after this very short break, our interaction with Ashok Kothari in iShare presents Moving India with Nai Soch, a Trans India exclusive. कभी सोचा अगर किसी दिन सब कुछ रुक गया तो? इन छोटी छोटी खुशियों पे, लाइफ पे ब्रेक लग गया तो? किसी ने तो जिम्मेदारी ली होगी कि सब
स्मूथली चलता रहे। कोई ऐसा जो ऐसे स्टीयरिंग थामे हैं कि हम ना रुके। जो वक्त से आगे की सोच रखता हो, नए रास्ते बनाता हो। शुक्र है जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे कोई तो बैठा है, क्योंकि जब हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। आयशर के साथ रहिए 24/7 कनेक्टेड, ताकि ना आपका बिजनेस रुके, ना लाइफ, नई सोच, नए रास्ते। Welcome back to Aishar Presents Moving India with Nai Soch, a Trans India exclusive. In our studio today is the founder of Rima Transport, Ashok Kothari. रीमा ट्रांसपोर्ट के पिछले महीने 42 इयर्स पूरे हुए। हाँ जी, वो हमारे पार्टनरशिप के। हाँ जी। हाउ वाज द जर्नी? आप और दिलीप भाई कैसे मिले? दिलीप भाई 1982 में मेरे पिताजी के सब आए थे। बोले ग्रेजुएट हो गया है वो सर, तो बोले कि इसको कुछ बिजनेस, इसको कुछ काम करना है, कुछ भी लाइन में देख, कुछ इफ एनीथिंग इफ इट सूट्स टू हिम। बोला ठीक है आ जाओ। उनको मैंने डायनारा कंपनी वगैरह में घुमाया, फिर सबसे पहचान कराई। बोले काम शुरू करो, तो काम तो शुरू किया। तो बोले इस सैलरी में तो मेरा कुछ होगा नहीं। तो बोला ठीक है पार्टनर बन जाओ। तो इनको सर स्टार्ट कर दिया, रीमा ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दिया। और अंधेरी में हमने हमारे डाला था, उसके हमने छोटी सी कैबिन दे दी और उन्होंने अच्छा काम संभाला। जब रीमा ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ उस वक्त उसके ऑपरेशंस क्या थे? स्टार्टिंग में तो टेम्पो था, मैं कैलासागर करके उसके एक टेम्पो था मेरे पास में, तो उनको मैंने पर डे बेसिस पे दे दिया, जो मेरे यहाँ भी चलती थी उसकी गाड़ियाँ। बोला आप उसको कमाओ, मैं आता हूँ आपके साथ में, क्लाइंट को मिलते हैं। क्लाइंट को मिले हम लोग और टेम्पो स्टार्ट किया। डिलीवरीज रहती थी इंडस्ट्रियल एस्टेट में, जो प्रोडक्ट बनते हैं, राइट। किसी का लोहार चाल, किसका ये, बट दैट वाज अ टाइम यूज्ड टू। अगर बाहर की गाड़ियाँ चाहिए तो हम बाहर की गाड़ियाँ भी मैं उनको समझाता था, वो समझते, लेकिन ही फिट वेरी फास्ट। रीमा ट्रांसपोर्ट रीफर बिजनेस में कब आई, जो आपका जो ट्रांजिशन हुआ पूरा? That is thanks to Dilip in that case, because one of his friend told, बोला भी ये ट्रांसपोर्ट कर करके बोले भाई कुछ नया कुछ करना है गोवा में। तो उन्होंने बोला कि रेफ्रिजरेटेड व्हीकल कुछ स्टार्ट करो उसमें। तो हम लोगों ने वो हिसाब से हम लोगों ने रेफ्रिजरेटेड गाड़ी लिया और काम स्टार्ट किया। बट कितना about 25 years ago. बट कितना मुश्किल था एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट, एक की गलत चीज होती है, रीफर में तो बहुत कंप्लायंसेस है और कंप्लायंसेस रहते हैं, लेकिन उस टाइम क्या था कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहता था, लोग कम कंपटीशन नहीं थे, काम चल रहा था, इसलिए हमारा काम प्रॉब्लम नहीं है। और फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आज हम लोग वी आर हैविंग अबाउट 100 व्हीकल्स टोटली। सो अशोक भाई 100 व्हीकल्स और आप आज भी डेट फ्री हो, आप काफी टाइम से डेट फ्री कंपनी हो। लाइक गाड़ियों की लोन रहती है, that we will take, राइट, ऑफ कोर्स, that we all transporters take them more. बाकी कंपनी में कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज वी वर कंजर्वेटिव। हमने पहले ही सोचा था कि ग्रोथ ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे जाना है, स्लो एंड स्टडी यू टू गो। अगर ग्रोथ आप बोलोगे कि एक गाड़ी में इतना कमा लिया, इट्स नॉट पॉसिबल, एंड टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू। We will continue our interaction with Ashok Kothari on the other side of this very short break. You are watching Aishar Presents Moving India with Nai Soch, a Trans India exclusive. How do you really define new? They say the new takes you beyond possible and makes you do what's unthinkable. Now imagine a world where trucks never have to stop, where no one has to wait when there is an emergency, and happiness always arrives on time. In a hurried world, no one worries about kids getting to school safely.
fathers always come home with a surprise. Mothers sleep peacefully when their son is out on the road 24/7. In a digitally connected world, the real connections are never lost. Friendships are never left behind when work gets tougher. The wheels are kept moving by dedicated professionals. And ultimately, it's not just technology, but people who save the planet. The new thinking not only makes our business grow, but also gives us newer ways to celebrate life. Aisha, नई सोच, नए रास्ते. Welcome back to Aishar Presents Moving India with Nai Soch, a Trans India exclusive. We are in conversation with Ashok Kothari, the founder of Rima Transport, who keeps moving India with his Nai Soch. आपने जब रीमा ट्रांसपोर्ट शुरू किया और आज प्रॉफिट परसेंटेज में कितना फर्क है तब? काफी फर्क हो गया. हम लोग जो 10-12%, 15% कमाते थे, आज हम लोग 3%, 4% पे बिजनेस करते हैं, लेकिन टर्नओवर पे चलता है हमारा. काफी टाइट शेड्यूल चलता है. वी हैव टू थिंक कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. वी हैव टू ऑलवेज सी द, इसलिए हम लोग लोन देखते हैं किससे कम लोन में मिलती है, क्या मिलती है. तो फाइनेंस में प्लानिंग करते रहना पड़ता है. इज ऑलवेज, मैंने आप देखो तो सुबह से शाम यही काम है, प्लानिंग करना. सर ऑलवेज प्लानिंग. So Dilip bhai is more of a operations guy. You're more of a planning guy. So that's a match. Absolutely. दिलीप भाई आपको कभी कितने 42 years हो गए होंगे दोनों को एक साथ? हाँ, more or less 42 years तो हमारी मतलब पार्टनरशिप को हो गया. 42 years तो हो ही गए. बिल्कुल. अशोक भाई, how good was it when you saw कि आपकी डॉटर और दिलीप भाई की डॉटर दोनों they have joined the family business? How was that? न्यू जनरेशन है, थोड़ा टाइम लगता है समझने में, क्यों उनको पहले खुद को समझना है पहले क्या करना है. Right. तो धीरे धीरे समझ जाते. बट दिस जनरेशन इज वेरी फास्ट. दे अंडरस्टैंड, दे पिक अप द थिंग्स वेरी 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 फास्ट. दे न्यू कि अब ये लोग तो संभाल रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कंपनी का नाम बढ़े और काम बढ़े. और वो हिसाब से उनको जो नए भी टेक्नोलॉजी में कुछ करना है, तो दे आर ऑलवेज डिजिटल प्लेटफॉर्म. आज का तो सब कुछ डिजिटली आ चाहिए. सो बट टेक्नोलॉजी के आने से आपका काम काफी इजी हुआ है. डेफिनेटली. और आगे चल भी और आगे भी इसमें घुसना है टेक्नोलॉजी में. वो भी एआई, इवन एआई जो है उसमें कुछ करना चाहिए अभी, फिर देखते हैं क्या होता है. तो आप और दिलीप भाई अभी आई थिंक मोरलेस रिटायर हो गए होंगे. वैसे मे बी, वैसे देखो तो रिटायर नहीं बोल सकते. स्ट्रेस को मतलब वो कंपनी का रखना ही पड़ता है. पर दिलीप भाई भी ध्यान फोन से काम हो जाता है अभी. पहले जैसा नहीं है कि यू सिट इन द ऑफिस एंड मॉनिटर द वर्क एंड एवरीथिंग. इट इज नॉट लाइक दैट. यू कैन डू इट फ्रॉम फोन ऑल्सो बिकॉज स्टाफ इज ट्रेन, पीपल आर ट्रेन. सो व्हाट गोस ऑन. लेकिन आप दोनों कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो? नया करो, सोचना भी नया जनरेशन करेंगे, उनके लिए कुछ छोड़ना चाहिए. अशोक भाई, फाइनली लास्ट क्वेश्चन. आपने रीमा ट्रांसपोर्ट जहां से शुरू किया और रीमा ट्रांसपोर्ट आज जहां पर है, हाउ हैप्पी डू यू फील विद द ग्रोथ, द प्रोग्रेस? तेलुगु में हिंदी का सॉन्ग की लाइन बोल रहा हूँ, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला और फिक्र को धुआं में उड़ा देता. और हिसाब से मेरा काम होता रहा, मैं करता रहा, जो हुआ वो संभाला. But will you ever retire? I don't think till my hands and legs are moving. Why have you not retired? I will not retire. What you will do? It's why they don't have nothing. Your brain has to work. Absolutely. That's my way of. Thank you so much, Ashok bhai. Thank you. It is legends like Ashok Kothari who are an inspiration for an entire generation of next-gen transporters. What started as a small setup is now a leading name in the logistics industry. This is what eventually moving India with Nai Soch is all about.
You have been watching Moving India with Nai Soch, presented by Aisher. We will be back again next week with yet another interesting conversation. So until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.